अच्छा चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है फ्लक्स। क्या पढ़ना है? फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली थी, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। कहती बात क्लियर? अब फ्लक्स पढ़ने से पहले ना हमको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एरिया वेक्टर। छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लो। एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझ लो। एरिया वेक्टर। अभी तक हम पढ़ रहे हैं एरिया, पढ़ रहे हैं ना, स्क्वायर का पढ़ा, रेक्टेंगल का पढ़ा, क्यूब का पढ़ा, बहुत सारे एरिया पढ़े। बेटा आज हमको पता चला एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? सरफेस के, अरे आवाज आनी चाहिए मेरे को, सरफेस से कैसी होती है? परपेंडिकुलर। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, बट आपको पता है सरफेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। कौन कौन से होते हैं? हाँ वेरी गुड, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लोज्ड यानी कि 3D, जैसे हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये क्लोज्ड में आते हैं। किस में आते हैं? क्लोज्ड में। तो मान लो एक स्क्वायर लेमिना हो गया, ठीक है, अच्छा एक रिंग हो गई, ये सब किस में आते हैं? हमारे ओपन में। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अब मेरी बात सुनना। अब एरिया वेक्टर है, मैंने बोला इसका जो डायरेक्शन है, जो होगा ये क्या होगा? ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा ये याद रखो, ध्यान से दो यार, इसका परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना। मतलब ओपन के केस में हमारे पास दो एरिया वेक्टर आते हैं। कितने आते हैं? दो। हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन में एक ही सिलेक्ट कर देंगे और उसी से फिर पूरा क्वेश्चन निकालेंगे। और ज़्यादातर हम वो सिलेक्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं पे एरिया वेक्टर मान लेंगे। कहते बात क्लियर? कोशिश करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होती तो एरिया वेक्टर ऊपर वाला मानते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला, कॉमन सेंस है। बट वहाँ देखो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा? आउटसाइड होगा। कैसा होगा? हमेशा आउटसाइड नॉर्मल। क्या इतनी बात क्लियर है? याद रहेगी। मतलब इनसाइड नहीं हो सकता, मतलब यहाँ का होगा ऊपर, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का आपको पता चल गया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन कैसी है इसकी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब अगर इसका रेडियस आर है, ये रिंग है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर, पर डायरेक्शन ऊपर, तो क्या लिख दूंगा? जे कैप। क्या लिख दूंगा? जे कैप। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं? फ्लक्स। उससे पहले एक क्वेश्चन देख देते हैं इलेक्ट्रिक अपना इसका एरिया वेक्टर का कैसे निकालते हैं, देख लो। मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई और ये जेड है। क्या इतनी बात क्लियर? हमने यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट रख दी। क्या रख दी? स्क्वायर प्लेट। और कुछ इस हिसाब से रखी है, देखो ऐसे रखी है वाई जेड में, और ये कुछ ऐसे रखी है कि ये एंगल बना रही है आपका 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। और जो इसकी स्क्वायर की साइड है ना, वो दे रखी है आपको 4√2। कितनी दे रखी है? 4√2। कितनी दे रखी है? 4√2। बिल्कुल सही बात है। हमको एरिया निकालना। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लूँ, क्या ले लूँ? मतलब ओरिजिन का मतलब 0,0,0। ठीक। तो बेटा ये साइड कितनी है? 4√2। ये भी 4√2, ये भी 4√2 और ये भी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं सिर्फ y की तरफ जा रहा हूँ, x और z की तरफ। क्या लिखूंगा? 0, 4√2, क्या 0? यहाँ का कोऑर्डिनेट यही आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी साइड को कितनी है? 4√2। ये 45 डिग्री। तो आपको पता है थीटा के साथ वाला क्या? कॉस होता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन। इसका मतलब ये आ गया 4√2 कॉस 45, और ये कितना आ गया? 4√2 साइन। क्या इतनी बात क्लियर? आपको पता है कॉस 45 भी 1/√2 होता है और साइन 45 भी। मतलब ये साइड भी 4 आ गई, √2 कट गया, और ये साइड भी कितनी आ गई? 4। क्या इतनी बात क्लियर है? मान लो अगर मैंने यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखूंगा? सुनो, यहाँ का तो पता है मुझे, यहाँ का पता है, यहाँ का मिलना चाहिए, फिर तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। यार यहाँ से हम x में कितना आए आगे? 4। y में तो आए नहीं, पर z में फिर 4 आए। मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट है 4,0,4। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 0i कैप
प्लस 4√2 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्या इतनी बात क्लियर है? मेरे को ये साइड भी पता है और ये साइड भी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है इसका? ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? मतलब जो एरिया वेक्टर आएगा वो 4i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधे 4√2 जे कैप में से। क्या इतनी बात क्लियर है? बेटा जे से जे तो होगा नहीं, आई से जे होगा। कैसे होगा? आई से जे होता है बेटा के। क्या होता है आई से जे? जब आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो के आता है। क्या आता है? तो 4 × 4√2 आपको पता है कितना, 16√2, साथ में के आ जाएगा। जब के को जे से करेंगे, किससे करेंगे? तो आएगा -i। क्या आएगा? तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? कुछ मुश्किल था इसमें? पक्का? अच्छा, इसको हम एक स्टेप और ऊपर करके हम यहाँ से फ्लक्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? फ्लक्स निकाल देंगे। पर क्या ये तुम ये समझ आया? एरिया वेक्टर निकालना आया? वेरी गुड, उतारो इसको। जल्दी उतारे। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाओ, फ्लक्स। ठीक, मैंने बोला फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? फाई से। बेटा फ्लक्स होता है एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया। या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स। अब ध्यान से सुनो, मान लो फ्लक्स इस दरवाजे से फ्लक्स आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। यहां पे मैंने 2 चार्ज चिपकाए हैं। कितने? 2 चार्ज चिपकाए हैं। तो 2 से मान लो 1 से फील्ड निकलती है 10, तो 2 से कितनी निकलेंगी? 1 से 10 तो 2 से 20। कॉमन सी बात है, 20 फील्ड लाइंस आ रही हैं। कितनी बात क्लियर? मैंने यहाँ पे छोटी सी रिंग रख दी। क्या रख दी? रिंग। तो छोटी सी रिंग क्या 20 क्रॉस कर पाएगी? नहीं, थोड़ी क्रॉस कर पाएंगी, बिल्कुल। बट मैंने अब चूड़ी रख दी, बड़ी वाली चूड़ी रख दी। पहले रिंग रखी थी, मैंने देखा 3-4 निकल रही हैं। चूड़ी रख दी तो क्या ज़्यादा निकलेंगी? हाँ, मतलब मैंने देखा अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो क्या फ्लक्स बढ़ जाता है ना? हमने देखा कि हाँ, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ, तो फ्लक्स भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरती हैं। अच्छा, दूसरा मैंने देखा कि अगर मैं वहाँ पे चार्ज ज़्यादा चिपका दूँ, मान लो 1 से 10 निकल रहा है, 1 से 10 चार्ज निकाल दूँ, तो क्या आप 100 फील्ड लाइन से आएगी? कितनी आएंगी? तो अब इस चूड़ी में से ज़्यादा निकलेंगी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देता हूँ तो क्या तब भी फ्लक्स बढ़ जाता है? बढ़ जाता है ना यार। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया वो आया इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। क्या फॉर्मूला आया बेटा? E.dA। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया जितना बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा। पर साथ में देखो ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कॉस आएगा साइन आएगा? कॉस आएगा। क्या आएगा बेटा? कॉस आएगा। क्या आएगा? कॉस। अच्छा, कॉस आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनना मेरी बात, ये एंगल पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे। मान लो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, मैं चूड़ी रख दूं ऐसे तो सारी निकल रही हैं। बट अगर चूड़ी में ऐसे करके रख दूं तो फील्ड लाइंस ऐसे, चूड़ी आपकी ऐसे, तो क्या आप निकल पाएंगी? एक भी नहीं निकल पाएंगी। अगर आप देखो तो चूड़ी ऐसे रखी है, क्या इसका एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा? और फील्ड लाइंस ऐसे, तो फील्ड लाइंस और चूड़ी में कितना एंगल है इसके सरफेस पे? क्या 90 डिग्री है? बिल्कुल। मतलब कहने की बात है, जब एंगल 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है? 0 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 0। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, कॉस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉस पे। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब जैसे जैसे आप एंगल चेंज कर रहे हो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स 3 वजह से चेंज कर सकते हो आप, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो एरिया, या तो एंगल, या तो एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? बेसिकली है क्या? एनर्जी है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी तो है। एक एरिया में से कितनी एनर्जी पास कर रही है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसी को? फ्लक्स। बट अब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आपने देख ही लिया, डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। कोई शक इसमें?
पक्का, गारंटी? कुछ पूछना है कुछ? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जो भी आपने एंगल लेना है ना, जो भी आपने एंगल लेना है, वो एंगल हमेशा ई और एरिया वेक्टर के बीच लेना है। किसके बीच लेना है? हमेशा। क्लियर? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो ये रिंग है, क्या है ये, और रेडियस आर है, और यही रिंग है, इसको मैंने, ये रिंग नहीं है, मान लो स्क्वायर लैमिना ऐसे करके रखा हुआ है, सीधा रखा है, कॉपी की तरह ऐसे रखा है, ठीक, पर ये ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। बट अब यहाँ से आई फील्ड लाइंस ऐसे, और फील्ड लाइंस ने, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये एंगल बनाया 30 डिग्री। कितना बनाया? 30 डिग्री। कितना बनाया? आपको पूछा फ्लक्स बताओ, क्या बताओ? फ्लक्स। तो आपने सीधे बोला सर एंगल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो ई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो एरिया भी कांस्टेंट, ये आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? बट बेसिकली बात आती है कि थीटा क्या रखें। एरिया तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पर थीटा क्या रखें? मैंने आपको बोला थीटा का कौन सा रखना है, ई और ए के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, पर क्या इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा? और अगर ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका ई है, ये देखो ये क्या है, ई और ये है, क्या इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है? तो वहाँ पे क्या रखेंगे? 60। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 60 क्या 1/2। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का? मतलब एंगल हमेशा कौन सा रखना है? ई और ए के बीच, ई और, अच्छा यहाँ पे देखो ये कॉपी ऐसे रखी है और फील्ड लाइन से ऐसे पास कर रही है। अगर इसका एरिया वेक्टर बनाओ तो क्या बाहर को बनेगा? बनेगा ना। और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो क्या एंगल 90 है? एंगल 90 है तो फ्लक्स कितना आ गया? सीधे 0। कितना आ गया? और आना भी चाहिए था। अरे यार कॉपी ऐसे पड़ी है, तो ये कॉपी है, इसके ऐसे लाइन जा रही है, इसको क्रॉस करते थोड़ी जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर ऐसे जाएंगी तो कितना आंसर आएगा? 0। कोई पास ही नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात? पक्का? उतारो उसको। मिटा दिया जाए? फ्लक्स की डेफिनेशन भी लिख देना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। क्लियर है बात? अच्छा, कई जगह परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि यह सरफेस का एरिया वेक्टर भी यहाँ, तो ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में 0, तभी तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। मिटा दिया जाए अब? ठीक है। अब देखो अभी हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा इधर से देखते हैं। हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 3, हमने क्या ऐसा क्वेश्चन किया? अभी ये x था और ये y था और ये z था। यहाँ पे स्क्वायर प्लेट रखी हुई थी, एंगल कितना था? ये 45 डिग्री। साइड कितनी थी आपके पास? 4√2। कितनी थी? तो यहाँ पे लिखा 0,0,0। ये 4√2, तो ये भी 4 आया था और ये भी, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आए थे? 4,0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट थे 4,4√2,0। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है बेटा। क्या यहाँ से हमने एरिया निकाला था? क्या निकाला था? एरिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोल दी वो है 2xi कैप प्लस 3y j कैप माइनस 5z k कैप। क्या इतनी बात क्लियर है? चमका? मतलब i z k है, x में रहने दो, अगर ये x y z नहीं लिखना तो ये क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब आपके पास एरिया आपने निकाल रखा है, एरिया आपने निकाल रखा है, तो बेटा करेंगे क्या? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? e इंटू ए, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे e इंटू ए। पर ये डॉट प्रोडक्ट करना, क्या करना? और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है i इंटू आई होगा, उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? और i इंटू जे या i इंटू के की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? तो क्या निकाल सकते हो क्वेश्चन? हलवा हो गया ना यार। ए तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, और क्या बचा? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? पक्का? गारंटी? ठीक है, मिटा दिया जाए।
ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है, कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं। अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू अ कोन, या डिस्क भी बोल देते हैं कई बार इसको, फ्लक्स थ्रू अ कोन और डिस्क। कहती बात क्लियर है? आ जाओ। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, क्या मेरे पास एक आर रेडियस की, ठीक। अब मैंने इसके यहां पे चार्ज रख दिया, यहां पे सेंटर पे नहीं, इसकी एक्सिस पे। कहां रख दिया? इसकी एक्सिस पे। तो आप फील करो यहां पे अगर चार्ज रखा है इसकी दूरी पे, तो ये चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और इससे पास होंगी। अगर इससे पास होंगी तो क्या फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स निकालना है हमें। क्लियर है बात? समझ आ गया करना क्या? ठीक है। मान लो यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारी वो रिंग, इसको मैंने बोला आर रेडियस है। कितना रेडियस है? और यहाँ पे ये चार्ज पड़ा है क्यू। कहती बात क्लियर है? इस दूरी को मैंने बोल दिया एक्स। क्या बोल दिया? एक्स। ठीक है। ये डिस्क है हमारे पास एक, ठीक है। उतारना बंद करो, पहले देख लो, मैं टाइम दूंगा उतारने का, ठीक है। अगर फील करो तो डिस्क का केस कैसे करते थे हम? क्या रिंग रिंग मान के कर सकते हैं? क्या मान के कर सकते हैं? रिंग रिंग। तो हम क्या करेंगे, यहां से आर डिस्टेंस ऊपर आए। कितना डिस्टेंस? और हमने एक रिंग काटी। क्या काटी? रिंग, जिसकी जो थिकनेस है वो है डी आर। कितनी है? अगर आप यहां से देखो तो क्या करेंगे, देखो यहां से आर दूरी आओ और यहां पे एक रिंग काटो। क्या काटो? और ये इसकी थिकनेस है डी आर। कितनी है? डी आर। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इस रिंग का एरिया लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ। कितनी है? इसका रेडियस है आर। कितना रेडियस है? तो अगर सीधी करेंगे तो लेंथ क्या? 2 पाई आर। लेंथ कितनी हो जाएगी? तो थिकनेस कितनी है? क्या? डी आर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एरिया आ गया 2 पाई आर डॉट डी आर। क्या ये बात समझ आई? पक्का? अच्छा। अब बेटा ये क्यू है, तो क्यू की वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या बाहर की तरफ होगी? होगी। तो क्या बाहर की तरफ होगी ना यार? अच्छा ठीक है बेटा। इस एंगल को मैंने बोला अल्फा। क्या बोला? अल्फा। अच्छा, ये रिंग है तो इसका एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरफ होगा? यहाँ पे ऐसे ही होगा। अगर बेटा ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा। गलत तो नहीं बोला? अच्छा बेटा, जैसे ये बना, ध्यान से सुनना, जैसे ये बन रहा है तो ई का यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ई कॉस अल्फा। बोलेंगे ना यार? वैसे इसका एक ऊपर कंपोनेंट बोलेंगे जिसको क्या बोलेंगे? ई साइन अल्फा। वैसे सिमिलर केस अगर यहाँ पे देखो तो फील्ड यहाँ से क्या ऐसे आएगी, इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा और यहाँ ये बनेगा कॉस वाला कंपोनेंट और ये बनेगा, तो क्या साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे? तो पीछे कौन सा कंपोनेंट बचा? कॉस वाला। कौन सा बचा? कॉस वाला। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? ठीक है। मतलब जो मुझे फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्या यही फॉर्मूला है? तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो ई की वैल्यू क्या होती है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या होती है? के क्यू बटे, तो के क्यू बटे आर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? अगर ये एक्स और ये आर, तो क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर मारेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पक्का? क्या डी ए की वैल्यू निकाल रखी है? हाँ, तो पुट कर देंगे 2 पाई आर डॉट डी आर। क्या इतनी बात क्लियर? पर क्या साथ में कॉस वाला कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना यार? अरे बोलो मुंह से। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एक्स। बेस कितना है? हाइपोटेन्यूज क्या है? बिल्कुल। तो पुट कर दूंगा, यानी x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या इतनी बात क्लियर है? इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको पूरा फ्लक्स चाहिए। कहाँ से कहाँ तक बेटा? जीरो से लेके अगर पूरा आर, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके पूरा। तो जीरो से लेके पूरा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ। फाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, क्या के कांस्टेंट है? बिल्कुल। और के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पुट कर दूंगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 2 पाई आर। क्या है ये? 2 पाई आर।
बेटा आर तो कांस्टेंट नहीं है ना, एक्स कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? तो एक्स को बाहर ले लो और 2 पाई ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई एक्स के क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा देखेंगे, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ आर डॉट डी आर डिवाइडेड बाय बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों सेम है ना यार। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1 + 1/2 कितनी होती है? क्या 3/2 कितनी होती है? तो ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2, 0 से लेके आर। क्या ये बात समझ आई बेटा? पाई से पाई, 1 2 से 1 2, कहती बात क्लियर? तो जो बेटा अंडर रूट की पावर 1/2 लिखते हैं ना मैथ में, तो 1/2 और 1 क्या 1 + 1/2 बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो 3/2। कहती बात क्लियर? अच्छा, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो आई, ध्यान से देखो, ये आई QX डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेके R dr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कहते हैं, एग्री करते हो? अच्छा, अब बेटा ये इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी, इसको हमको पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको कोई वेरिएबल पुट कर देंगे। देखो कैसे हम पुट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्यू स्क्वायर, क्या बोला? क्यू स्क्वायर। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या कर दो? तो बेटा एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स क्या है? कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 कितनी होती है बेटा? आर स्क्वायर की हो जाएगी 2r डॉट डी आर और क्यू स्क्वायर की हो जाएगी 2q डॉट डी क्यू। क्या इतनी बात क्लियर? 2 से 2 कैंसर। क्या आर डी आर की वैल्यू हमको q डॉट डी क्यू मिल गई? मिल गई ना यार। अच्छा, पुट कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू QX डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन आर डी आर की वैल्यू क्या है? q डॉट डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्यू क्यूब बचा। क्या बचा? क्यू का क्यूब। क्या ये बात तुम्हें समझ आई है नहीं है? पक्का बेटा, ये कटा, ये क्या है यहाँ पे 2 रह गया। अच्छा, अब बेटा जब हमने इसको पुट किया तो इसकी वैल्यूज भी चेंज हो गई। क्या हो गई? मतलब जो इसकी लिमिट्स थी ये भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। मैथ्स में पढ़ा है आपने। सुनो कैसे चेंज होगी। जब आर की वैल्यू 0 है, क्या है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं बेटा। यहाँ 0 पुट कर, तो क्या क्यू की वैल्यू एक्स के बराबर आ जाएगी? यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पीछे क्या बचेगा? क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो क्या अंडर रूट यानी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स। क्लियर है? और जब आर की वैल्यू बड़ा आर है, इसमें एक बार बड़ा आर पुट कर, क्या पुट कर, तो ये क्या ऐसे आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्या अंडर रूट आ जाएगा इसका? तो मतलब ये वाली आ जाएगी वैल्यू, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये अगर ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन है 1/q स्क्वायर की। किसकी है? तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ q की पावर -2 डॉट डी क्यू। एक ही तो बात है ना यार, एक ही बात है। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, कोई बता सकता है? बेटा इसकी होती है -1/q। कितनी होती है? याद रखना, 100 बार निकाली हमने, तो हम लिखेंगे -1/q। तो यहाँ पुट करेंगे, देखो फाई इज इक्वल टू QX डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, -1/q जब आएगा तो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे? क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो माइनस भी है साथ में, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस क्या आएगी? ये माइनस क्या आएगी ना यार, और ये भी किसकी आएगी? बट माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब ये वाली प्लस की और ये वाली, तो सीधे लिख सकते हैं, यानी 1/x माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या इतनी बात क्लियर? क्या एक एक्स हमारे पास बाहर भी है, क्या अंदर भेज देते हैं ना मल्टीप्लाई। जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/x कितना हो जाएगा? 1। x/x कितना हो जाएगा? पर x को इससे मल्टीप्लाई करना का, तो क्या ये आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये आ गई आपकी फ्लक्स की वैल्यू। क्या आ गई है आपकी? सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी जगह आप कॉस अल्फा भी पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो यार? ये देखो ना, कॉस अल्फा की वैल्यू यही तो है जो आई है। अरे कर सकते हो, पक्का, गारंटी। बट ये जो कॉस अल्फा होगा ये पूरा वाला होगा, फिर डिस्क का आर वाला कॉस अल्फा होगा ये, समझ रहे हो ना? ये जो कॉस अल्फा है इसमें ये देखो छोटा आर आ रहा है ना, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? बड़ा आर। तो ये वाला बोल रहा हूँ। क्लियर होगी बात? गारंटी? ठीक है, बता दो।
अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आता है। पहली बार में मुश्किल होती है, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा आसान लगता है, पर प्रैक्टिस से आ जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलो समझ आया नहीं आया? हाँ ना बोलो जल्दी। ठीक है गुड, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा मुश्किल लगता है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या कर दिया, रिंग रिंग मान के कर दिया। क्या कर दिया? रिंग रिंग मान के कर दिया। हमने देखा एक कंपोनेंट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि एंगल बराबर थे। अच्छा यहाँ पे इसके बाद ध्यान सुनना, इसके बाद हमने पढ़ना है गॉस लॉ। क्या पढ़ना है? गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ भी हमको फ्लक्स ही बताता है। क्या बताता है? गॉस लॉ भी हमको क्या बताता है? फ्लक्स बताता है। और फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमारे पास पहले भी है। अच्छा अब ध्यान सुनना, क्या है गॉस लॉ, थोड़ा इसको समझते हैं। बेटा मान लो मेरे पास कोई सफेयर है। क्या है मेरे पास? कोई रेडियस है इसका r। कितना रेडियस है इसका? क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं बोलूं यहाँ पे चार्ज Q पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है यहाँ पे? चार्ज Q। ठीक है, अंदर है इसके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी ना यार, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, और आपको पता है इसका एरिया वेक्टर भी बाहर को होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है? तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? बाहर। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर क्या दोनों चीजें बाहर है? दोनों चीजें बाहर है। मतलब इनके बीच में एंगल कितने हैं? 0 डिग्री। कितने हैं? 0 डिग्री। तो अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या फ्लक्स क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। क्या इतनी बात क्लियर? तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है बेटा? आपको पता है KQ बटे R स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है? तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, यानी KQ बटे R स्क्वायर। मान लो Q चार्ज रखा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इनके बीच एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1। cos 0 की वैल्यू क्या? इसका एरिया बता सकते हो सफेयर का? क्या 4 पाई R स्क्वायर कितना होता है? तो इंटू 4 पाई R स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? फाई इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो आई Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आई बेटा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ। इसमें थोड़ी सी एडिशन चीजें, पर ये क्या है हमारा? गॉस लॉ। ये क्या है हमारा? गॉस लॉ। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का ये समझ आया? अगर कोई पूछ ले कि गॉस लॉ प्रूफ कर दो, क्या कर दो गॉस लॉ? तो ऐसे करके प्रूफ। वैसे लॉ का प्रूफ नहीं होता है, बट आप दे सकते हो उनको। ये लो करके दे दिया। क्लियर? अब थोड़ा इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये समझ आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है। क्या है मेरे पास यहाँ पे? बॉडी। ठीक है, मैं मानता हूँ ये क्लोज्ड है। कैसी है? क्लोज्ड। मान लो सफेयर है। क्या है ये? सफेयर। और इसके बाहर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर? और यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे रखा है Q1 और यहाँ पे रखा है Q2। क्या इतनी बात क्लियर? और यहाँ पे रखा है Q3 और यहाँ पे क्या रखा है? Q4। 4 चार्जेस रखे हैं इसके बीच। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो बेटा गॉस लॉ जो बोलता है, गॉस लॉ बोलता है जो आपने चार्ज लेना है ना वो क्लोज सरफेस के अंदर होगा। कहाँ होगा? क्लोज सरफेस के, मतलब बाहर वाले चार्ज आप नहीं ले सकते, उनकी वजह से फ्लक्स नहीं बनता। गॉस लॉ क्या बोलता है? बाहर चार्जेस की वजह से फ्लक्स नहीं बनता है। इसका रीजन समझते हैं। क्या समझते हैं इसका रीजन? मान लो यहाँ पे मेरे पास एक वही यही सेम बॉडी है और ये वाला चार्ज ले लो। इसको मैंने बोला Q2। क्या बोला? Q2। अब Q2 प्लस क्या, तो फील्ड लाइन निकाल रहा होगा। तो बेटा ये देखो, ये फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे निकालेगा। अरे निकालेगा नहीं निकालेगा? निकालेगा ना, कुछ यहाँ भी जाएंगी कुछ यहाँ भी जाएंगी। अच्छा पहली बात, ये तो इसके अंदर एंटर ही नहीं कर रही है, पर क्या जो एंटर कर रही है क्या वो लीव भी कर रही है? जो एंटर कर रही है क्या वो लीव भी कर रही है? मतलब यहां से आई यहां से निकल गई, तो फ्लक्स कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। समझ आए? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और जो लीव करती है उसको कैसे लेते हैं? नेगेटिव। तो मान लो यहां से एंटर किया तो पॉजिटिव लेंगे, सॉरी नेगेटिव लेंगे। तो जब लीव करेगी तो हम क्या लेंगे? याद रखो गलती बोल दी है, जो एंटर करता है उसको नेगेटिव क्या बोलते हैं, और जो लीव करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो यहां से एंटर कर रहा है, हमने बोला नेगेटिव फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? पर जब ये निकला तो क्या पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर गया, तो आंसर कितना आया? 0। कितना आया? 0। मुझे एक बात बताओ, क्या इसने यहां पे फ्लक्स बनाया?
नहीं बेटा, फ्लक्स तो जीरो है यार, वही तो बता रहा हूँ कब से, जितनी एंटर कर रही है उतनी लीव कर रही है, तो फ्लक्स कितना हो गया। मतलब क्या ये वाला बाहर वाला चार्ज ने फ्लक्स बनाया, बनाया या नहीं बनाया, इसने फ्लक्स बनाया है या नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो वही तो गॉस लॉ ने बोला। अब यार ये वाला चार्ज देखो आप Q3, बेटा इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी कि सारी फील्ड लाइंस ही बाहर जा रही है, कोई अंदर आ रही है, तो ये फ्लक्स बना रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला, इससे भी फील्ड लाइंस निकल रही है, क्या कोई एंटर हो रही है इस पर, तो ये भी फ्लक्स बना रहा है। क्लियर होगी बात, चीज समझ आई। बट ये Q2 की वजह से यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बट फ्लक्स नहीं है, चीज समझ आई। मतलब Q2 की वजह से अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भाई बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बट क्या फ्लक्स है इसकी वजह से ना। तो जो गॉस लॉ दिया गया वो यहां पे देखो, गॉस लॉ दिया गया, डेफिनेशन बाद में समझेंगे। गॉस लॉ है फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये है बेटा आपका गॉस लॉ। क्या याद रखोगे मेरे लिए, कहने की बात है गॉस लॉ में जो क्यू आएगा वो एनक्लोज्ड वाला लेना है। कौन सा लेना है, जो अंदर है क्लोज सरफेस के। क्या इतनी बात क्लियर है। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सारे चार्जेस की वजह से आएगी। किसकी वजह से आएगी, मतलब यहां पे अगर आप देखो तो फ्लक्स Q3 और Q4 बना रहे हैं, बट फील्ड Q2 भी बना रहा है, Q1 भी बना रहा है, Q3 भी बना रहा है और Q4 भी। अरे तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं आई, मतलब फील्ड तो सारे बनाएंगे पर फ्लक्स कौन बनाएगा, जो हाँ जो अंदर है। क्या समझ आया, पक्का, गारंटी, यही है गॉस लॉ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस ऑन कर। क्लियर है, बता दूं, तुम्हें समझ भी आया या नहीं आया। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे मैंने रखा है +2 कूलम, यहाँ पे पड़ा है -2 कूलम और यहाँ पे पड़ा है प्लस कूलम, मतलब 1 कूलम, यहाँ पे पड़ा है +3 कूलम और यहाँ पे पड़ा है +2 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर है। तो अगर मुझे फ्लक्स लिखना है, क्या लिखना है, तो सीधा फॉर्मूला है Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा Q इनसाइड कितना है इसके अंदर, क्या बाहर वाला Q लेंगे, अंदर वाला लेना है, तो 2Q क्या 0 + 1 क्या 1Q, मतलब आंसर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे तुम्हें चमका या नहीं, समझ आया, पक्का, गारंटी। अब सुनो बेटा, ये जो वैल्यू है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ R है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ R, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका सरफेस का रेडियस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। समझाता हूं, मान लो ये सरफेस Q पड़ा है यहाँ पे, इसका रेडियस है R। कितना रेडियस है, हमने बोला यार 2R का एक रेडियस बनाओ, कुछ ऐसा बनेगा कंसंट्रेट, जितना फ्लक्स इससे निकलेगा उतना ही फ्लक्स। मान लो यार फील्ड, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से मान लो 100 फील्ड लाइन्स निकल रही है, कितनी निकल रही है, तो दूसरे से भी 100 ही निकलेंगी ना यार, कम थोड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगी। मान लो 3R बना दूं, कितना बना दूं, 3R, तो क्या 100 ही निकलेंगी, हाँ, मतलब इसको कोई फर्क। अच्छा, दूसरी बात इंडिपेंडेंट ऑफ R तो है, और दूसरी बात है इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। क्या है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है, आप रेगुलर हो या फिर ये रेगुलर। ये देखो ना, ये स्फीयर रेगुलर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ भी काम करेगा। बस क्लोज होनी चाहिए सरफेस, कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अगर हमको क्लोज सरफेस मिलती है तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा। अगर क्लोज मिलती है तो अच्छी बात है, पर अगर क्लोज नहीं मिलती है फिर बेटा, फिर हम इस्तेमाल करते हैं गॉसियन सरफेस का। किसका इस्तेमाल करते हैं, गॉसियन सरफेस का। क्या तुम्हें ये समझ आया, पक्का, मिटाऊं, ठीक। यहां पे देखो, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे हैं, ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ये भी मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, और ये भी है, पर ये ओपन है, यहाँ से क्या है, ओपन। ठीक है, ये अब हेमिस्फीयर, मैंने चार्ज रख दिया Q यहाँ पे, एक बार चार्ज रख दिया बाहर और एक बार चार्ज रख दिया यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर। अगर देखो ये तो क्लोज सरफेस है, क्या है ये, तो सीधे फ्लक्स क्या आ जाएगा, कितना चार्ज है इसके अंदर, Q, तो Q अपॉन आंसर। बेटा ये क्लोज है, हाँ, बट कैस चार्ज इसके अंदर है बाहर है, अंदर तो है ही नहीं,
तो 0, मतलब फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पे 0। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं बेटा, फील करो ये क्लोज्ड ही नहीं है पहली बात, तो क्या इसको क्लोज बनाए? क्लोज बनाए ना, तो हम यूज करेंगे गॉसियन सरफेस का। किसका यूज करेंगे? गॉसियन सरफेस का। सुनते जाओ, गॉसियन सरफेस का काम है बेटा, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। कैसी सरफेस है? मतलब सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से सोचना है आपने। इसका एक काम है, जब आपने इसको बनाना है आपने सिमेट्री देखनी है। क्या देखनी है? सिमेट्री देखनी है। क्या देखनी है? सिमेट्री देखनी है। बेटा अगर ये आधा हेमिस्फीयर है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्या ये पूरा सफेयर बन जाएगा? बन जाएगा ना यार। मान लो अगर आपके पास ऐसा दिया होता है, फील करो, मान लो ऐसे दिया होता, यहाँ पे चार्ज पड़ा होता, क्यों? क्या ये आपको आधा सिलेंडर था? तो क्या यहाँ पे सफेयर बनाते अच्छा लगता हूँ मैं? तो क्या यहाँ पे आधा सिलेंडर ही बनाना था? कॉमन सेंस है, मतलब यहाँ पे क्या बनाएंगे? आधा सिलेंडर, टक 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 टक, मतलब ये सिमेट्री है। समझ आ गया ना तुम्हें? अच्छा, अब फील करो अगर ये सफेयर होता, क्या होता है ये? तो चार्ज कितना है? क्यू अंदर आ गया। क्यू को अंदर लाना है हमने। क्या लाना है? क्यू को अंदर। क्यू बाहर था, हमने क्लोज सरफेस बना दी इमेजिनरी। हमने दिमाग में सोचा कि यार एक छोटा सफेयर और बना देते हैं, आधा हेमिस्फीयर, तो क्या ये पूरा सफेयर बन जाएगा? अगर पूरा सफेयर होता तो फ्लक्स निकलता क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना निकलता? बट ये एक्चुअल में पूरा या आधा? आधा है ना एक्चुअल में, तो फ्लक्स भी कितना आ जाएगा? आधा, यानी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे तुम्हें चमका या नहीं? समझ आया? पक्का? यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे 2Q होता, कितना होता? 2Q। अच्छा, ये ऐसे दिया होता, ठीक है। हमने बोला पहले इसको पूरा करेंगे, तो क्या गॉसियन सरफेस बनाएंगे? पर गॉसियन सरफेस कैसी बनाएंगे? जो सिमेट्री हो। तो मतलब हमने आधा सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? आधा सिलेंडर। कहते हैं बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर ये पूरा होता तो फ्लक्स की वैल्यू होती 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर कितना है? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट क्या ये आधा था? तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, इसका आधा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फ्लक्स कितना आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन। अरे तुम्हें समझ आया नहीं है? पक्का? मतलब अगर सफेरिकल दिया है तो सफेरिकल बनाना, सिलेंड्रिकल दिया है तो सिलेंड्रिकल बनाना, सीखेंगे आगे। वायर मिला होगा तब भी सिलेंड्रिकल बनाएंगे, शीट होगा तब भी सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल भी बन जाता है, वो हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। पर क्या तुम्हें ये समझ आया? पक्का? गारंटी? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। मान लो आपको मैं एक शीट दे दूं। क्या दे दूं? शीट, सिंपल सी एक ऐसे स्क्वायर टाइप दे दूं, ऐसे करके, ऐसे करके। क्लियर? मैं बोलूं इसका जो साइड है वो है ए। कितना है? ए। मैं यहां से ऊपर आया a/2, कितना आया? a/2, और यहां पे मैंने चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? यहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां पे मैंने चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? चार्ज रख दिया। मैंने बोला इसमें से फ्लक्स कितना निकल रहा है? मैंने क्या पूछा? इसमें से क्या निकल रहा है? फ्लक्स। यार फील करो, क्या इस वक्त ये चार्ज ओपन में पड़ा है, क्लोज में पड़ा है? ओपन में पड़ा है ना यार, तो क्या इसको क्लोज बनाएंगे? क्या बनाएंगे इसको? अगर आप ध्यान से देखो, ये a है और ये a/2। अगर मैं यहाँ पे क्यूब बनाऊं, क्या बनाऊं? क्या बनाऊं? ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्यूब बनाऊं तो ये साइड a है, कितनी है बेटा? ये साइड देखो, यहाँ से लेके अगर मैं a/2 यहाँ जाऊं तो कुछ ऐसा ये वाली साइड दे रखी है आप, ये देखो ना, ये साइड तो दे रखी है आपको, समझे? अगर ये क्यूब बनता, क्या बनता? तो फ्लक्स होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता? ऐसे ही होता। बट क्या ये क्यूब है? नहीं, ये तो एक साइड है। क्या है ये? तो क्यूब की क्या 6 साइडें होती हैं? तो टोटल निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक में से क्या Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल। तो मतलब यहां पे ऑप्शन आ गया Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? गारंटी? इसका मतलब अगर 2D में दिया, ओपन दिया है, तो गॉसियन सरफेस बना के उसको क्या बनाएंगे? प्रैक्टिस से आता है गॉसियन सरफेस कैसे बनानी है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। हमने चार्ज को किसी तरीके से क्लोज सरफेस में लाना है। कहाँ लाना है? मैं ये नहीं बोल रहा कि सेंटर में लाना है, क्लोज में लाना है, उसको बंद करना है बस। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? यहाँ पे ओपन दिया था, हमने बंद किया, यहाँ पे भी ओपन दिया था, बंद किया, यहाँ पे भी ओपन दिया था, क्या किया? इसको बंद किया। क्या इतनी बात क्लियर है? गारंटी? 1-2 क्वेश्चन और देखें, 1-2 क्वेश्चन और देखें। ठीक है, अब मान लो यही क्यूब है आपके पास, यही क्यूब है, बट मैं अब जो चार्ज रखूं वो किसी कॉर्नर पे रख दूं। कहाँ रख दूं? किसी कॉर्नर पे रख दूं। हालांकि मैंने एक पहले भी वीडियो बना दी है इसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर, उसमें मैंने ऐसे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, वो भी देख लेना आप, पर फिर भी आपको एक बार करा देता हूँ। ठीक, मान लो ये वाले कॉर्नर पे मैं चार्ज रख दूं। क्या रख दूं? चार्ज रख दूं इसके। अच्छा बेटा फील करो, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के? 8। कितने होते हैं? 8।
बट यार ये तो कॉर्नर पे रखा है, ये चार्ज के अंदर है, ये चार्ज बाहर है ना यार, तो क्या इसको अंदर लाना पड़ेगा किस तरीके से? सॉलिड स्टेट पढ़ा है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है, क्रिस्टल पढ़े हैं, क्रिस्टल पढ़े हैं। अगर ध्यान रखो, अगर इसको बीच में लाना है हमने, तो क्या एक क्यूब यहां रखना पड़ेगा, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब यहां, कितने हो गए? 4 क्यूब, कितने हो गए? बट फिर भी आगे नहीं आया, क्या 4 और आगे रखने पड़ेंगे? फील किया? मतलब टोटल 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? 8। तो बेटा अगर 8 क्यूब रखेंगे, अगर 8 क्यूब रखेंगे तो फ्लक्स निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना निकलेगा? बट हमको 1 में से पूछा है या 8 में से पूछा है? 1 में से, तो 1 में से कितना निकलेगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना निकलेगा? Q अपॉन 8। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का? गारंटी? और अच्छा करते हैं, मान लो उसने बोला कि इस साइड में से बताओ, किस साइड में से? एक ही साइड में से। तो पहले 8 तो रखे, ये तो आ रहा है। बट फील करो, अगर जब आपने क्यूब रखे थे तो बेटा एक क्यूब इसके ऊपर पड़ा था, तो ये साइड तो ढक गई ना यार, ये साइड काम की नहीं है, ये साइड ढक गई इसके ऊपर। क्या इसके लेफ्ट में भी पड़ा था? तो मतलब ये साइड भी ढक गई। एक इसके आगे भी पड़ा था तो ये साइड भी ढक गई। 3 साइडें बची। कितनी साइडें बची? एक नीचे वाला, एक पीछे वाला और एक ये वाला। मतलब फ्लक्स क्या 3 साइडों से निकल रहा है? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आंसर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अरे क्या तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का? गारंटी? समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, क्या करना है? एक क्यूब हमारे पास है ना। हाँ, इसको मिला के इसको, अरे चार्ज तो इसी पे है ना, ये कोई ऐसे अलग से थोड़ी लाया है, इसी पे चार्ज है ना। इसको ढकना है तो कैसे ढकेंगे? 1 2 3 4, फिर भी ये बाहर दिख रहा है तो 4 बाहर भी लगाने पड़ेंगे, तो अंदर आ जाएगा, इवन सेंटर में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर है बात? तो ये समझ आया? पक्का? ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो यहाँ पे क्यूब है, क्या है यहाँ पे? क्यूब। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्स में जा रही है। कहाँ जा रही है? एक्स में जा रही है। आपने फ्लक्स बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ जा रही है? एक्स में जा रही है। आपने फ्लक्स बताना है। इसकी साइड है एल। कितनी साइड है? अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लिखते हैं पहले। क्या इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका एरिया वेक्टर यहाँ और इसका एरिया वेक्टर यहाँ। अगर हम सबसे डायरेक्शन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसमें और इसमें क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या इसमें तो फ्लक्स निकलेगा नहीं। और ये वाली साइड और पीछे वाली साइड ये बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनमें भी 90 बन रहा है, तो मतलब 4 साइडें तो बेकार हो गई। कितनी हो गई? बेकार। इसमें ध्यान देखो, अगर ये साइड है L, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा L²। ये एंगल है 180 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E। कहती बात क्लियर? यहाँ पे देखो ये साइड भी L, ये भी L, तो मतलब एरिया इसका भी L², इलेक्ट्रिक फील्ड। कहती बात क्लियर? अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो क्या लिखूंगा? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। फ्लक्स का फार्मूला EDA cos थीटा। क्या है? E की वैल्यू E, DA यानी एरिया L² cos थीटा। बेटा क्या 180 डिग्री, cos 180 इज -1, क्या होता है? तो माइनस लगा दिया, प्लस फिर से फार्मूला EDA cos थीटा। E का E, L² का L², पर cos 0 इज 1, क्या होता है? तो बेटा ये कट गया, तो फ्लक्स कितना आया? 0। फ्लक्स कितना आया? अरे करने की जरूरत भी नहीं थी, यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, तो जितना एंटर कर रहा है उतना निकल रहा है, तो फ्लक्स बचा कितना? 0 ही बचा ना यार। क्लियर हो गई ये बात? पक्का? गारंटी? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसी है? मतलब ये एक्स के साथ चेंज नहीं हो रही। मतलब ये देखो ना, यहाँ भी इतनी थी, यहाँ भी इतनी, ये देखो यहाँ भी ली और यहाँ भी। मान लो मैं वेरिएबल लूँ, क्या लूँ? वेरिएबल। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है? वो वीडियो जरूर देखना, इसका एडवांस लेवल है वो। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कुछ पूछ रहे हैं? कुछ पूछना है? समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फ्लक्स, पर फ्लक्स से पहले हमको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एरिया वेक्टर। हमने देखा 2 तरीके की सरफेस है, या तो क्लोज या तो ओपन। ओपन में एरिया वेक्टर 2 मिल जाएंगे, क्लोज में एक ही मिलेगा और बाहर की तरफ कहाँ मिलेगा? हमने बोला ओपन में जो मर्जी ले लो, बट एक क्वेश्चन के लिए एक ही एरिया वेक्टर। अगर आपने ऊपर वाला एरिया वेक्टर ले लिया है तो ऊपर ही प्लस लेंगे, फिर नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन के लिए एक रखो, चलते जाए काम। और वो भी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ले लेंगे हम। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। फिर हमने एरिया वेक्टर पे क्वेश्चन निकाले 1-2।
हमने देखा एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर। फिर हमने पढ़ा फ्लक्स, क्या पढ़ा, हमने देखा फ्लक्स कुछ नहीं है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है एक एरिया में से, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। कहते हैं बात क्लियर। हमने देखा फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स, और एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। अगर फील्ड लाइंस भी ऐसे और एरिया भी ऐसे तो एंगल जीरो यानी कॉस जीरो इज 1 यानी मैक्सिमम फ्लक्स। कैसा, बट मान लो फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, चूड़ी आपने ऐसे रखी है तो कोई भी क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर क्या ऊपर और फील्ड लाइंस ऐसे, क्या 90, कॉस 90 इज 0, कॉस 90 इज, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0, एंटर ही नहीं की उसमें से। क्लियर। फिर हमने क्वेश्चन देख लिया एरिया वेक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, फ्लक्स निकालना। फिर हमने पढ़ा गॉस का नियम। क्या पढ़ा, गॉस ने कुछ नहीं बोला, गॉस ने बोला कि आप एक इनक्लोज्ड सरफेस बनाओ। क्या बनाओ, क्लोज सरफेस। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गॉसियन सरफेस है, क्लोज बनाओ। उस पर जितना भी चार्ज रखा है ना उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। क्या कर दो, वही आपका फ्लक्स है, वही क्या है आपका। अच्छा, फर्क ही नहीं पड़ता उसका रेडियस बढ़ रहा है या उसका रेडियस घट रहा है, जितना फ्लक्स निकलना है उतना ही निकलना है। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जो फ्लक्स निकलेगा वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से निकलेगा, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टोटल चार्जेस की। क्या इतनी बात क्लियर है। हमने एक और चीज देखी कि मान लो कहीं पर फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। हमने देखा फ्लक्स जीरो हो सकता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है। और क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। फिर उसके बाद थोड़े क्वेश्चन किए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखना थोड़े क्वेश्चन किए हैं, वो वीडियो जरूर देखना, आपको दिमाग खुलेगा आपका उसमें से। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। कल हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन करनी है। क्या करनी है, गारंटी। अच्छा, डिस्क भी पढ़ी हमने, फ्लक्स थ्रू कौन पढ़ा, नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट है वो। एडवांस में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ाना होगा तो इंपॉर्टेंट है वो। उसकी वैल्यू याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x² + r²। जैसे मुझे रटी है तुम्हें भी याद होनी चाहिए। क्लियर है, गारंटी। छुट्टी करें।